सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब हमारे साथ हैं। गनी साहब, कराची में बारिश के बाद जो हाल हुआ वो सबके सामने है। आप अब वज़ीर आज़म तक सब बातें पहुंच गई हैं और उन्होंने NDMA को कराची साफ़ करने का टास्क दे दिया है। हम तो शुक्र ही कर रहे हैं कि कोई तो कुछ करे। तो आपके ख्याल में इससे शहर को कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, वज़ीर आज़म साहब अगर भेजना चाहते हैं चेयरमैन NDMA को या पाक फौज को, उन्होंने कुछ कहा है तो अच्छी बात है, वो आकर देखें या क्या सूरत हाल है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद जब वज़ीर आज़म साहब को ख्याल आया या गवर्नर साहब ने जाके उनको बताया कि कराची में बारिश हुई है तो उन्होंने ताख़ीर काफ़ी की। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि शायद ही किसी आबादी में पानी कहीं रह गया हो। थोड़ी बहुत गंदगी ज़रूर मुमकिन है जो नालों से निकली थी उसको साफ़ करने में भी हो रही हो, लेकिन पानी जो था वो तकरीबन तमाम इलाकों से साफ़ हो चुका है। अब अगर नालों की सफाई के लिए वज़ीर आज़म साहब भेज रहे हैं NDMA को तो उसके लिए भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि हम वर्ल्ड बैंक के ताउन से एक प्रोजेक्ट है स्वीप के नाम से, जिस पर हमने काम शुरू किया। बहुत पहले होना था लेकिन कोविड की वजह से कुछ ताख़ीर हुई और 3 जुलाई से उस पर काम हो रहा था और तमाम चौकिंग पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे। ये मेयर साहब के भी इल्म में है और बाकी जो नालों की मुकम्मल सफाई है वो अगस्त के आखिर तक मुकम्मल हो जानी है। अब अगर इसमें भी NDMA आना चाहती है, फेडरल गवर्नमेंट आना चाहती है तो आएँ, वो बात करें, देखेंगे किस तरह वो हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कराची के मसाइल में अगर वज़ीर आज़म साहब को दिलचस्पी थी या है तो जो उन्होंने ख़ुद मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनाई थी पिछले 2 बरसों में, उन्होंने जो अपने प्रपोजल्स दिए थे कि कराची के बुनियादी मसाइल क्या हैं और डेवलपमेंट के लिए क्या पैकेज चाहिए, तकरीबन 161 अरब रुपये उन वज़ीर आज़म साहब की बनाई हुई कमेटियों ने तजवीज़ किया था। उन पर तो 2 सालों में अभी कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन बहरहाल NDMA को भेजा है। अच्छी बात है, आए ज़रा देखिए। गनी साहब, पानी ने तो निकल ही जाना था और उसके बाद का आफ्टरमैथ वो थोड़ा कचरा नहीं है जो नालों से निकला है, वो बहुत ज़्यादा है। तो वो देख के खौफ आता है। अगर आप देखें तो लाइक एज इफ कि वो घर का कचरा नहीं होता, झाड़ू से ही आउट हो जाता है। This is another ball game. और अगस्त के आखिर तक नाले साफ करके वैसे हम कौन सी तोप मार गेटू फतह करेंगे? माशाल्लाह जब मॉनसून का सीज़न चल रहा था उससे पहले साफ होने चाहिए थे ना नाले। खैर, अब ये बता दें कि क्यों NDMA की फंडिंग वफाकी हुकूमत ही क्योंकि करती है, इसलिए इसे अच्छी तरह से कराची के मामलात अब वफाकी हुकूमत खुद शरीक हो गई है कराची के मामलात में। तो क्या सिंध हुकूमत कराची की भलाई के लिए वफाकी हुकूमत का साथ देगी या फिर आप लोग रोड़े अटकाएंगे के कामों में? देखिए, वफाकी हुकूमत मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन है उनके यहाँ और बदकिस्मती से बहुत आला सतह पे बैठे हुए लोगों को भी क्लियरिटी नहीं है कि उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं और किस वक्त उन्हें क्या इक़दाम करना चाहिए। मतलब अचानक से अगर बारिशें होने के 4 दिन बाद गवर्नर साहब को जाके बताना पड़ता है कि जनाब हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, और वज़ीर आज़म साहब को वैसे पता ही नहीं चला कि कराची में कोई सूरत हाल है या वो वज़ीर आज़म जिस इलाके के हैं उसमें कराची भी वाक़ है, तो उनको तो बिल्कुल ख्याल नहीं आया। लेकिन जगाया जब आके किसी ने, तब जाके उनको ख्याल है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कराची के मसाइल में अगर वफाकी हुकूमत अपना हिस्सा डालना चाहती है तो लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट के बड़े बड़े मंसूबे हैं उसमें अपना हिस्सा डालें। जो बार बार हम कहते रहे हैं उस तरफ वो तवज्जो नहीं देते हैं। ऐलानात वो खुद भी करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। ग्रीन लाइन का एक मंसूबा है जो नवाज शरीफ की हुकूमत ने शुरू किया, जिसको ये मुकम्मल करने की कोशिशें कर रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं कि उस ग्रीन लाइन मंसूबे की तामीर की वजह से भी बहुत सारे जो बरसाती नाले थे उनकी कनेक्टिविटी जो है मुतासर हुई है। और अगर गौर करें तो वो इलाका बहुत शदीद मुतासर हुआ है। नागिन चौरंगी से लेकर ओनवर्ड अगर आप चले जाएँ पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में, तो उसकी जो तामीर थी वो भी शायद मसाइल का सबब बनी है। अच्छा गनी साहब, ये सब कुछ तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, अपना ओपिनियन भी दे दिया इसमें। अब हमारे साथ हैं तो एक कन्फ्यूजन भी आप क्लियर कर दें। ईद पर कराची में कुर्बानी के लिए क्या असूल तय किए गए हैं? और इसका मतलब ये है कि क्या लोग अपने घरों या गली में कुर्बानी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या SOPs हैं इस हवाले से? देखिए, ये हम काफ़ी दिनों से कहते आए हैं कि लोग अवॉइड करें कि जो रिवायती तरीक़ेकार कुर्बानी का इख्तियार किया जाता था उससे बचने की कोशिश करें। हमने उलमाए कराम की मशावरत से SOPs भी बनाए और उसमें भी शहरियों से गुजारिश की गई है कि वो जो जगह जगह गली में मोहल्ले में कुर्बानियाँ होती थी उसको ख़त्म करें और अगर उनके इलाके में कोई खुली जगह है तो वहाँ पर कुर्बानी करें और ज़्यादा कोशिश करें कि वो इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जाएँ।
या अगर कोई इंडिविजुअल अपनी कुर्बानी करता भी है तो वो कोशिश करे कि किसी ऐसे इदारे को जाकर अपने पैसे दे दे या कुर्बानी का जानवर दे दे जो बड़े बेहतर तरीके से SOPs को फॉलो करके कुर्बानी करवा सकते हैं। वो फलाही इदारा भी हो सकता है, वो कोई मदरसा भी हो सकता है, वो कोई मस्जिद भी हो सकती है, वो कोई और तंजीम भी हो सकती है जिनको वो देना चाहते हैं। तो ये तरीक़ेकार अगर इख्तियार करेंगे तो इससे ये होगा कि लोगों का मेल मिलाप कम होगा और जो आलाइशें भी कराची शहर में मुख्तलिफ मकामात पर फैलती हैं जो उठाना जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको भी शायद हमें आसानी के साथ सफाई में मदद मिलेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सईद गनी साहब। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि ऑब्वियसली आप तवक्को करते हैं कि लोग कुछ समझ जाएंगे, तो ये सजेशंस में आती है चीज़। और जब आप आवाम वैसे आवाम भी बड़े तवक्को करते हैं हुकूमतों से, तो वो तवक्कुआत तो पीपल्स पार्टी पूरी नहीं कर पाती, पूरी नहीं होती, तो किस तरह फिर ऑन दी अदर फुट अगर आप देखें तो वो फिर क्यों इन सजेशंस को मानेंगे।